नेक्स्ट आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, यू कैन डू एनी 6 पॉइंट्स फॉर योर, ठीक है, करना ज़रूर है, आता है ये वाला टॉपिक। तो आपको जो भी 6 पॉइंट्स आसान लगे वो आप अपनी बुक से लिख लेंगे। मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार रीड आउट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। आपको बुक में से जो भी 6 पॉइंट आसान लगेंगे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। प्लानिंग से हम क्या करते हैं, प्लानिंग से फोरकास्ट करते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग से हम फोरकास्ट कर पाते हैं, हम बता पाते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज एंड हेल्प्स अ कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। दिस इज़ व्हाट वी डू इन प्लानिंग। प्लानिंग का हम क्या करते हैं, बिजनेस में जितने भी हमें आगे नुकसान हो सकता है, हमें जितने भी शॉक्स एंड सरप्राइजेस लग सकते हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं फोरकास्ट करके। देन इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, जितने भी प्लानिंग, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सब को हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं थ्रू बेटर प्लान। It provides a link between investing and financing decision. It helps in reducing the waste, duplication of efforts, gap in planning and confusion. वही जो आपकी प्लानिंग की मेरिट्स है उन्हीं को हमने मोल्ड करा है फाइनेंशियल प्लान में। ठीक है, जो भी हम वेस्ट फंड्स मार्केट से लेते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, दो बार हम उठा रहे हैं फंड्स, मार्केट से रेस कर रहे हैं, प्लानिंग में जितने भी गैप्स आते हैं हम उनको फुलफ़िल कर पाते हैं और कन्फ्यूजन्स को अवॉइड कर पाते हैं। इट सर्व्स एज अ कंट्रोल टेक्निक एज evaluation of actual performance is easily spelled out by detailed objectives for various business organization. प्लानिंग कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। सिमिलरली फाइनेंशियल प्लानिंग से फाइनेंशियल कंट्रोलिंग भी हम कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें इतने फंड्स की ज़रूरत है तो हम ये फंड्स इस सोर्स से लेंगे, ये फंड इस सोर्स से लेंगे, तो वी आर एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पास दो होती हैं, लॉन्ग टर्म की होती हैं और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, it means it is done for long term growth. ठीक है, it deals with capital expenditure programs. कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स का मतलब हम इसमें अपनी कैपिटल खर्च करती हैं, पैसा खर्च करती हैं। लाइक परचेज ऑफ मशीन, हमने पढ़ा ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब वी आर प्रिपेयरिंग द बजट। बजट आपको यह चैप्टर 4 में हमने किया था। बजट इट्स अ टाइप ऑफ प्लान, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जब ये वो टाइम ओवर हो जाता है हम दोबारा बजट बनाते हैं, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म एज़ कम्पेयर टू जितने भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है या इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो, ये सब चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास process of फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम सेल्स को फोरकास्ट प्लानिंग कैसे करेंगे, हम बताएंगे कि हम इतने यूनिट्स सेल कर सकते हैं, जितनी यूनिट्स हम सेल कर सकते हैं उसके हिसाब से ही हम बजट बनाएंगे, उसके हिसाब से ही हम अपने फाइनेंशियल प्लान्स बनाएंगे।
देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इन फोरकास्ट के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे कि ये फोरकास्ट है, हम इतनी सेल्स कर पाएंगे, इतनी सेल्स कर पाएंगे तो उसके बाद हम अपनी एक्सपेक्टेड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं कि उस अगर हम इस हिसाब से चल रहे हैं, ये हमारी फोरकास्ट है, इतनी हम सेल्स कर पाते हैं, तो वी आर एबल टू रेज, हमारे पास